नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे BCA पार्ट 3 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट का यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में आज के इंटायर लेक्चर में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटा क्या होता है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स और लास्ट में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के साथ उसके डिफरेंट जो नंबर्स की कन्वर्जन जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ डिस्कस करते हैं डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि डेटा होता क्या है। डेटा रेफर करता है किसी भी डेटा जो है किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा है वो हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो जो है डेटा पीपल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं, कोई आइडिया हो सकता है। डेटा कैन बी नेम, ए नंबर, कलर, फोटोग्राफ, नोट्स और म्यूजिकल कंपोजिशन। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा नेम हो सकता है, कलर हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकता है, म्यूजिकल कंपोजिशन हो सकता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, परंतु ये डेटा सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो डेटा रेफर फ्रॉम ए सिस्टम विच डेटा स्टोर, प्रोसीड एंड ट्रांसमिटेड। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन रेफर करता है कि यह डेटा कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार से स्टोर होगा, कैसे इसको प्रोसेस किया जाएगा और कैसे इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल डेटा की स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग को हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जो डेटा है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल पे था, पर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को नहीं समझता है, क्योंकि वो डिजिटल सर्किट से बना होता है। इन दैट सिचुएशन द डिवाइसेस सचेस, चाहे वह स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, आईपैड हो, सारी चीज़ों में डेटा जो है डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आसानी से हैंडल कर सके। यानी सीधी सी बात, कंप्यूटर मशीन में जो डेटा स्टोर होगा वह डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे कंप्यूटर की जो डिजिटल सर्किट होती है वो आसानी से उसे हैंडल कर सकती है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होते हैं। वही एक होता है वंस और दूसरा होता है जीरो। यानी कि 0 और 1 जिसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, उसी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो डेटा का डिजिटल जो फॉर्मेट है वो कौन सा है? बाइनरी फॉर्मेट है। सिस्टम में डेटा जो है बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, जो ज़्यादातर किससे रिप्रेजेंट होता है? बिट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये 0 और 1 जो है, यह 0 और 1 इज यूज टू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम बाइनरी डिजिट 0 और 1 का उपयोग करते हैं। ये जो डिजिट है ये फाइल को स्टोर करने का काम, फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम, फाइल को प्रोसीड करने का काम, सारी चीज़ों का काम यह करता है। जो कि विभिन्न प्रकार के हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे कि CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब में डेटा को डिजिटली फॉर्मेट में रिस्टोर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन में डेटा की स्टोरेज हो, ट्रांसमिशन हो या प्रोसेसिंग हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेटा जो है वह कोई कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पीपल हो, थिंग हो, इवेंट हो, आइडिया हो, कलर हो, फोटोग्राफ्स हो, नेम हो, ये सब डेटा को सिस्टम में हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें इसे डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना होगा, और ये डिजिटल फॉर्मेट कौन सा होता है? 0 और 1, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन के बाद अब देखते हैं हम डेटा की डेटा टाइप्स कौन सी होती है। तो नॉर्मली जो डेटा जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो मेमोरी में स्टोर होता है, वह होल्ड करके रखता है बिट को। और यह जो बिट है वो कौन सा होता है? 0 और 1। जैसे कि हम 1 को कह सकते हैं ऑन और 0 को कह सकते हैं ऑफ, ऐसा हम कह सकते हैं। कई बार 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स, ऐसा रिप्रेजेंटेशन में होता है। बट हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास 2 डिजिट है, 0 और 1, इसे हम बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। और यही बाइनरी फॉर्मेट में डेटा जो है डिजिटली सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। मोस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट टू यूजर रिक्वायर द मोर देन 1 सिंपल वैल्यू बाय रिप्रेजेंटेशन। डेटा की रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होती है ये हम देखते हैं। डेटा जो होती है हमेशा ग्रुप में होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स से बाइट बनता है।
ग्रुप ऑफ बिट्स से क्या बनता है, बाइट बनता है। तो जो प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं बिट्स जो होते हैं ग्रुप में होते हैं, मोस्ट ऑफ जो ग्रुप होता है वो होता है 8 बिट। 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। ज़्यादातर जो ग्रुप होते हैं वो कंसिस्ट करता है 8 बिट को, जिसको हम कहते हैं 1 बाइट, यानी 8 बिट से 1 बाइट बनता है। इसी प्रकार से इसकी जो 2 बाइट का ग्रुपिंग होता है, जैसे कि 2 बाइट का ग्रुपिंग यानी 16 बिट, 4 बाइट का ग्रुप होता है, 8 बाइट का ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की ग्रुपिंग होती है। इसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप बनता है। अगर 8 बिट का है तो कौन सा डेटा टाइप होगा, 16 बिट का है तो कौन सा होगा, 32 बिट का है तो कौन सा होगा, और 64 बिट का है तो कौन सा डेटा टाइप होगा। तो डेटा टाइप किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रुप ऑफ बिट्स पर। तो ग्रुप ऑफ बिट्स जो है डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर अलग अलग, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अलग अलग, अभी हम डेटा टाइप देखेंगे, जो डेटा टाइप कितने कितने बाइट को होल्ड करके रखता है। तो जनरली ये जो फिगर्स होते हैं इसमें देखिए, सबसे पहले ये 1 बाइट, 1 बाइट में कौन सा होगा, 0 और 1। फिर उसके बाद 1 बिट 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 1 के लिए कौन सा है, 1 बिट। अब 1 यहां पर 8 बिट का करेक्शन क्या बना, 1 बाइट। 8 बिट से क्या बना हमारा, 1 बाइट, जो कि 8 डिफरेंट बिट्स को स्टोर करके रखा, कलेक्ट करके रखा। इसके बाद 16 बिट, 16 बिट अलग अलग 16 बिट से क्या बना, 2 बाइट। इसी प्रकार लॉन्ग वर्ड, अगर हम यहां पर अगर लॉन्ग वर्ड हमें स्टोर करना है तो लॉन्ग वर्ड के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, 32 बिट का। शॉर्ट वर्ड के लिए 16 बिट का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 0 और 1 जो होती है, जो बिट होती है, वो डिफरेंट ग्रुप बनाती है। यानी कि 8 बिट का भी ग्रुप बन सकता है, 16 बिट का भी ग्रुप बन सकता है, 32 बिट का भी ग्रुप बन सकता है। और ये ग्रुप के अकॉर्डिंग किस प्रकार की डेटा हमें स्टोर करनी है वह हमें पता चलती है। जैसे कि अगर सामान्य डेटा हमें स्टोर करना है तो डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जनरली जो सी की प्रोग्राम में हमने ज़्यादातर देखते हैं, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्टोरिंग डेटा के लिए अनसाइंड इंटीजर, फ्लोट। अगर मैं सी की बात करूं तो इंटीजर डेटा टाइप यूजुअली कितना रखता है, 2 बाइट रखता है, यानी 16 बिट। कैरेक्टर डेटा टाइप है जो सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करके रखता है, वो यूजुअली कितना लेता है, 8 बिट लेता है। इसी प्रकार से फ्लोट जो कि दशमलव वाली संख्याओं को भी लेता है, वो 32 बिट। और फ्लोट की रेंज को आगे तक ले जाना है तो 64 बिट। तो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। कैरेक्टर है तो हम कह सकते हैं 1 बाइट, इंटीजर है तो 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल जो है वो है 8 बाइट। तो बाइट का कलेक्शन जो है वो किसके साथ हो जा रहा है भाई, आपकी डेटा रिप्रेजेंटेशन बिट के साथ हो जा रही है। अगर मैं कहता हूं कि इंटीजर 2 बाइट होल्ड करके रखा है, यानी कि 16 बिट रखा है, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट बनता है। तो इस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद है। अब आगे हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होती है। हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कि डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो कंप्यूटर मशीन के अंदर डिजिटल फॉर्मेट 0 और 1 में होती है, परंतु हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है जिससे डेटा को हम एनालाइज करते हैं। और लास्ट में जब उन डेटाओं को, जितने सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन में, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर रहते हैं, जो कि कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो डिफरेंट सोर्स लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है और कौन कौन से नंबर होते हैं। इन ए डिजिटल सिस्टम द सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड ओनली द ऑप्शनल नंबर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें कंप्यूटर सिर्फ ऑप्शनल नंबर यानी 0 और 1 को ही समझते हैं। In the system, digital symbol used to represent the different value depending on the index which is the settled in the number system. ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैल्यूज होंगे वो डिपेंड करेंगे उसके इंडेक्सेस पर कि कौन कौन से डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो डिजिटल वैल्यू इन ए नंबर सिस्टम आर कैलकुलेटेड यूजिंग
डिजिटल नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिजिट इंडेक्स वेयर द डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर। पहला होता है डिजिट, दूसरा होता है इंडेक्स जहां पर डिजिट को नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और फाइनली द बेस नंबर, बेस द टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है वो टोटली बेस्ड होता है उसके बेस पर। अगर बेस 2 है तो बाइनरी है, बेस 10 है तो डेसिमल है, बेस 8 है तो ऑक्टल है, बेस 16 है तो हेक्साडेसिमल है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? उसकी बेस पर। तो यहां पर सबसे पहले डिजिट रहेगा, डिजिट के बाद उसकी इंडाइसेस, इंडाइसेस के बाद में उसका बेस, जो बेस होगा वहीं से हमें पता चलेगा कि वह किस प्रकार का नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम मुख्यतः 4 होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होता है डेसिमल, थर्ड होता है हेक्साडेसिमल, और फोर्थ होता है ऑक्टल नंबर। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर एकदम सिंपल है। बाइनरी नंबर दैट आर यूज ओनली 2 डिजिट 0 and 1 दैट रिप्रेजेंटेड ओनली द डिजिटली फॉर्मेट 0 and 1। जनरली बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज टू डिजिटल कंप्यूटर। इन दिस नंबर सिस्टम इट कैरी ओनली 2 डिजिट 0 and 1। तो बाइनरी जितने सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो डेटा को स्टोर किस फॉर्मेट में करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में करते हैं। और बाइनरी जो होता है वो कैरी करता है सिर्फ 2 ही डिजिट को, कौन सा? 0 और 1। देयर आर द 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पजल प्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। 2 ही पल्स होते हैं इसमें बाइनरी नंबर में। द फर्स्ट वन इज अब्सेंट द इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंटेशन 0। अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स अब्सेंट है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड 1 द प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक पल्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उसे 1 से, यानी सीधी बातों में कह सकते हैं ट्रू के लिए 1, फॉल्स के लिए 0। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है बाइनरी नंबर का? पहली चीज तो दे कैन होल्ड ओनली 2 डिजिट, 2 वैल्यूज 0 and 1। इट ऑल्सो नोन एज द बेस 2 सिस्टम। इसे किस के नाम से जाना जाता है? बेस 2। अगर डिजिट का बेस 2 है तो वो कौन सा होगा? बाइनरी नंबर होगा। द पोजीशन ऑफ डिजिट इज रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बेस 2। जो भी पोजीशन होगा वो जो है सिस्टम का जो बाइनरी डिजिट का होगा वो जो बेसिक जो रिप्रेजेंट होगा 0 से चलकर जो उसकी 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं 2 की पावर 0, यहां से ये स्टार्ट होता है। द पोजीशन ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ द पावर इज 2 की पावर, जो भी रहेगा लास्ट डिजिट जो रहेगा 2 की पावर वो रहेगा। सपोज दैट हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट है तो स्टार्ट कहां से होगा? 0, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट डिजिट कहां तक गया? 5 डिजिट में कहां तक गया? 4 तक। तो 2 की पावर 4 तक वो चलता है। यहां पर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजीशन। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट पोजीशन। तो 5 डिजिट है तो 0, 1, 2, 3, 4। तो लास्ट कौन सा पोजीशन हुआ? 4। तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट पोजीशन को। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने लिखा है बाइनरी डिजिट के, ये एग्जांपल्स है बाइनरी डिजिट के। बाइनरी डिजिट सिर्फ 0 और 1 में रहेगा और इसका बेस कौन सा रहेगा? 2 होगा। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वह नंबर होता है जिसका बेस 10 होता है और 0 to 9 के बीच में वह रिप्रेजेंट होता है। 0 और 9 के बीच में जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स कहलाएंगे डेसिमल नंबर, परंतु इसका बेस क्या होना चाहिए? 10 होना। जिस प्रकार से बाइनरी का बेस 2 था, इसी प्रकार से डेसिमल का बेस होता है 10। द पोजीशन ऑफ डेसिमल सिस्टम ऑफ द पावर ऑफ बेस 10। बाइनरी में पावर ऑफ बेस 2 था तो यहाँ पर इसमें पावर ऑफ बेस कितना होगा? 10 होगा। द पोजीशन इज द मिनिमम इज रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ 0 इन 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो 0 जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा डिजिट का और 9 जो है मैक्सिमम होगा। तीसरा है ऑक्टल नंबर। अब बाइनरी का बेस 2 था, डेसिमल का बेस 10 है और ऑक्टल का बेस होगा 8। यह डेटा रिप्रेजेंट करेगा 0 to 7 तक। बाइनरी में सिर्फ 2 ही था, 0 और 1। डेसिमल में रहा 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल में होगा 0 to 7 तक होगा और यहां पर इसका बेस कितना होगा? 8। बेस 8 का मीन्स क्या हो रहा है? 0 to 7 तक। देयर आर ओनली
8 पॉसिबल डिजिट वैल्यू टू बी रिप्रेजेंट इन द नंबर। यहाँ पर केवल और केवल 8 पॉसिबल जो नंबर है वही रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें? ऑक्टल नंबर में। तो बाइनरी बेस 2 जो है वो बाइनरी है, जिसका बेस 10 है वो डेसिमल है, जिसका बेस 8 है वो क्या हुआ? ऑक्टल होगा। जैसे कि इस प्रकार से ऑक्टल रिप्रेजेंट होती है। तो ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन 0 to 7 तक चलेगा। जहाँ पर ये ऑक्टल नंबर है तो नंबर जैसे 0 है, 0 का ऑक्टल नंबर, 1 का, 2 का, ये इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है, यहाँ पर 273 इसका बेस कितना? 8 है। तो ये कौन सा है? बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर है। इसी प्रकार फोर्थ जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर से जिसकी बेस जो होती है 16 होती है। हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है? 16 होती है। यह जो है 0 to 15 तक चलती है। कहाँ तक चलेगा ये? 0 to, यानी कि मिनिमम जो है वो कौन सा रहेगा? 0 और मैक्सिमम रहेगा वो 15। जिस प्रकार से डेसिमल में 0 to 9, ऑक्टल में 0 to 7, सिमिलरली हेक्साडेसिमल में 0 to 15। बट यहाँ पर रिमेंबर करने वाली बात यह है कि 0 to 10, 0 to 9 सीक्वेंस में चलेगा। 0 to 9 कैसे चलेगा? सीक्वेंस में चलेगा। देन आफ्टर 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, 12 को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो यहाँ तक 9 तक जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन आसानी से चलती है, परंतु 9 के पश्चात इसकी रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है। 9 के बाद इसे ए बी सी डी के फॉर्म में हम लेते हुए चलते हैं, किसमें? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा? यहाँ 0 to 9 इट हैज़ द 10 डिजिट, 0 to 9, 0 to 9 10 डिजिट इजी होगा। देन 6 लेटर जो रहेगा वो रहेगा ए टू एफ, जहाँ पर ए जो है 10 से और लास्ट डिजिट जो 15 है वो एफ से रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 16 बेस सिस्टम। इसे 16 बेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 16 बीट जो होता है हमारा हेक्साडेसिमल के, उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने नंबर लिया है, नंबर्स को हेक्साडेसिमल में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसका बेस कितना होगा? 16, यानी कि रेस्ट टू द पावर 16 कहाँ से स्टार्ट होगा? पोजीशन 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? लास्ट पावर जो रहेगा 15 तक चलेगा। नेक्स्ट होता है कन्वर्जन। अभी तक हमने जो नंबर देखा, अलग अलग 4 फॉर्मेट में हमने नंबर देखा। हमने पहले देखा बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। ये नंबर सिस्टम को अगर हमें आपस में परिवर्तित करना है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो या फिर डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो इसे कहते हैं नंबर कन्वर्जन। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो अब हम देखते हैं कि नंबर में कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। नंबर में जो कन्वर्जन होता है वो बेसिकली उसके बेस के आधार पर होता है। अगर मान लो जाए बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका बेस 2 के आधार पर होगा, डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे तो बेस 10 के आधार पर होगा, ऑक्टल से कन्वर्ट करेंगे तो बेस 8 के आधार पर, हेक्साडेसिमल से करेंगे तो बेस 16 के आधार पर होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं किस प्रकार से कन्वर्जन होता है। तो पहला हम कन्वर्जन देख रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल के कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2 होगा और डेसिमल का बेस कितना होगा? 10। तो हमें जो कन्वर्ट करना है वो कहाँ से करना है? बेस 2 से बेस 10 में। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कन्वर्ट 111011, ये जो है इसका बेस कितना है? 2। अब मुझे इसे कन्वर्ट करके रिजल्टिंग कैसे प्राप्त करना है? इस प्रकार से, जैसे इसका रिजल्ट आया 27 जिसका बेस कितना है? 10। तो यहाँ पर इस इंटायर प्रोसेस में हम देखेंगे किस प्रकार से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप होगा, उस पहले स्टेप में जितने सारे भी डिजिट होंगे इन सारे डिजिट को अलग अलग में रखा जाएगा। अलग अलग में रखने के बाद दूसरे जो स्टेप्स है वो स्टेप्स में क्या करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर। अब 2 की पावर कहाँ से चलेगा? जो बेस जो होगा
वो रहेगा 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट तक चलेगा। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने थे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 5। तो यहाँ पर हमने 2 1 जो 1 है इंडिविजुअल सबको 2 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसकी पावर कितनी होगी। तो पावर जो है वो हम पीछे से काउंट करते हुए चलेंगे। तो पावर इसका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 0 जो है लास्ट पहला और 4 जो है लास्ट, ये इस प्रकार से ये चलेगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि इस नंबर को हमने कैलकुलेट किया तो इसका फाइनल रिजल्ट आया कितना, 27। तो बाइनरी डिजिट 11011 का डेसिमल जो वैल्यू आया वो कितना आया, 27। तो बेसिक जो स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले हमें सारे बाइनरी नंबर को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद में इन बाइनरी नंबरों को 2 की पावर जो उसके रिस्पेक्टिव रहेगा उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, और हर एक जो बाइनरी डिजिट को बाद में ऐड करना है, जोड़ना है हमें। और जोड़ने के बाद जो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या बना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये हुआ कौन से नंबर का, होल नंबर का। अगर दशमलव वाले नंबर है तब इसकी कन्वर्जन कैसे होगा, तो दशमलव वाले कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, उसको पावर 2 की पावर -1 -2 -3 ऐसा चलता है। तो उसको 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हर एक डिजिट को हम किससे करेंगे, 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3। यहाँ पर दशमलव के बाद जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन दशमलव के पहले कैसा रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है पावर, ये ध्यान रखना है। वहाँ पर हमने होल नंबर में जो पावर है वो लास्ट डिजिट से 0 से लेकर 4 तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पर यह जो है 1 2 3 के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ कौन सा, इसका डेसिमल नंबर का कन्वर्जन प्राप्त हो गया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसी प्रकार से ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8, डेसिमल का बेस कितना होगा, 10। यानी कि अब हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 टू बेस 10। तो बेस 8 टू बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया है 121 जिसका बेस 8 है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट लिए कौन सा, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 से। तो इसकी पावर कितना बन जाएगा, 0 1 2। तो 8 की पावर पहले में कितना रहेगा, 2। फिर प्लस कौन सा डिजिट था, सेकेंड डिजिट हमारा 2 इंटू 8 की पावर 1, फिर प्लस 1 के अंदर 8 की पावर 0। फिर उसके बाद 8 की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू कितना आया था, 64। 8 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हुआ था 2 से तो 16। फिर आपको मालूम है क्या, किसी भी डिजिट की पावर 1 होती है, 0 होती है तो 1 कहलाती है। तो 1 का 1 आया, फिर टोटल यहाँ पर कितना आया, 81। तो यहाँ पर जो 81 है इसका बेस कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कैसे किया, ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो कैसे करना पड़ेगा, हमने पहला प्रोसेस क्या कर दिया, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऑक्टल टू डेसिमल भी बन जाएगा और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा, हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16 और डेसिमल का बेस कितना होगा, 10। तो यहां पर कन्वर्जन कैसा होगा, बेस 16 टू बेस 10। तो बेस 16 टू बेस 10, तो यहाँ पर भी वही रहेगा। यहाँ पर हम नंबर 12 को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, नंबर 12 है जिसकी जो बेस है वो 16 है, इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, 16 का पावर कौन सा होगा, चूंकि 2 डिजिट है ही है तो 0 और 1। तो यहाँ पर 16 की पावर कितना हो गया, 1। और सेकेंड में 16 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 16 की पावर 0। तो 16 प्लस 2 यहाँ पर वैल्यू कितना है, 18। यानी कि 12 जो है जिसका बेस 16 था उसका डेसिमल कितना होगा, 18, जिसका बेस होगा 10।
अब इसी प्रकार से अभी हमने देखा डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। इन केस इन सारे चीज़ों को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल टू बाइनरी, यानी सारे को पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, डेसिमल में, देन आफ्टर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। सारे नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए अभी एक एक करके देखा कि किस प्रकार से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में। अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें अब क्या चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए तो हेक्साडेसिमल को क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन मिल गया। अगर आप ऑक्टल का बाइनरी निकालना चाहते हो तो ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद उस डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन कर दीजिए। तो इस प्रकार से डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन होने के पश्चात आपकी डेटा जो है बाइनरी कन्वर्जन में आ जाएगी। तो इसके लिए दो होता है, पहला होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सबसे लास्ट जो रिप्रेजेंट होगा जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से डिवाइड करने के पश्चात जो रिमाइंडर आता है वह रिमाइंडर जो है डिजिट जो है वह काउंट होते जाता है और जो निकलते जाएगा वही क्या कहलाएगा, जो कैरी होते जाएगा वो बाइनरी डिजिट बनते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। 26 एक हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने 26 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने 26 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया हमारा वैल्यू, कितना आया, कितने बार गया ये 13। तो यहां पर क्या रिमाइंडर आया क्या, नहीं, तो रिमाइंडर क्या आया 0। इसके बाद 13 को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसको अगेन फिर से 2 से डिवाइड किए, तो कितने बार गया ये 6 टाइम गया और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर यहां पर कैरी आ गया। फिर उसके बाद जो 6 आया रिजल्ट उसको हमने 2 से फिर से डिवाइड किया, कितने बार गया 3 बार, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार गया 1 बार गया और उसके बाद रिमाइंडर कितना आया 1। इसी प्रकार से 1 को अब 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहां पर हमारा बाइनरी कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर की तरह, यानी लिस्ट से मोस्ट की तरफ चलेगा। लिस्ट में क्या था 0, लिस्ट कहां से स्टार्ट हुआ था 1 से, तो 1 1 0 1 0। तो 26 का बाइनरी कैसे बनेगा 1 1 0 1 0। इस प्रकार से इसका कन्वर्जन चलता है डेसिमल टू बाइनरी। अगर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आपको आ गया तो जितने सारे भी नंबर सिस्टम है सारे नंबर सिस्टम को बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ होल नंबर वाली। दशमलव वाले को भी कैसे करते हैं, तो दशमलव वालों को भी हम पॉइंट के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दशमलव से पहले को हमने क्या किया, डिवाइड किया, दशमलव के बाद वाले को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो दशमलव से पहले की जो संख्या आ जाएगी वह बाइनरी में कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 47 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.94। तो यहाँ पर कितना है दशमलव से पहले 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर 90.94 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना है 1.88, तो सिर्फ 88 बचेगा, 1 क्या हो जाएगा बाइनरी के लिए निकल गया। फिर 88 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई तो 1 आया। तो उसके बाद ये जितने डिजिट है वहीं तक चलेगा। यहाँ पर कितना था हमारे पास 3 बार ही। दूसरों सीक्वेंस बाइनरी फॉर्म डेसिमल जो कौन कौन सा हो जाएगा 0 1 1। ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले जो चलता है वो लिस्ट टू मोस्ट तक चलता है, लेकिन दशमलव के बाद मोस्ट से लिस्ट तक आता है। तो 0 1 1 ये फ्रैक्शनल पार्ट का क्या बन जाएगा, आपका बाइनरी कन्वर्जन बन जाएगा। इसी प्रकार से डेसिमल टू ऑक्टल। अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना हमें तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो उसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड किए थे। डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड, जैसे 65 यहाँ पर नंबर है 65 जो कि डेसिमल है, इसे कन्वर्ट करना ऑक्टल में, तो हम इसको कितने से भाग देंगे 8 से। 8 से डिवाइड किए, 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आते गया वो क्या बन गया, उसका बाइनरी बन गया।
अब ये जो वैल्यू आया, यही वैल्यू क्या बन गया, ऑक्टल का बेस बन गया। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 65 जो इसका बेस 10 है, इसे ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है। तो 65 को हमने सबसे पहले क्या किया, 8 से डिवाइड किया। 8 से डिवाइड करने के बाद 1 आया, फिर 8 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 0 आ गया। फिर 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सबसे पहले 1 आया, फिर रिमाइंडर 0 आया, फिर रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या हो गया, 101। हैंस द इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 101। तो 65 जो नंबर था डेसिमल नंबर, उसका जो ऑक्टल नंबर होगा वो कितना होगा, 101। इसी प्रकार डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 127 हमने नंबर लिया। इस 127 जो डेसिमल नंबर है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने हैं। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम वो डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना आया, 15। रिमाइंडर कितना आ गया, 15। और नेक्स्ट टाइम किए तो उससे रिमाइंडर कितना आया, 7। तो यहाँ पर 7 15। अब आपको मालूम है कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक इजी चलता है। 0 to 9 के बाद में डेटा का रिप्रेजेंटेशन ABCD के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पर 15 का रिप्रेजेंटेशन ABCD के फॉर्म में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग वह हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से, तो यहाँ पर जब हम 127 को 16 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 15। और जब 7 बचा हुआ, जो 7 टाइम गया था, 7 टाइम को फिर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आया, 7। तो वैल्यू हमारा कितना है, 7 और 15। आपको मालूम है कि हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक नॉर्मल चलता है। फिर उसके बाद 10 को हम A से, फिर 11 को B से, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15 का पोजीशन जो होता है F, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7F आएगा। किसका, 127 नाम के जो डेसिमल नंबर था उसका कन्वर्जन कितना है, 7F, जिसका बेस कितना है, 16। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अगर मुझे किसी नंबर को, मान लो जाए मेरे पास डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को आसानी से मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑक्टल को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग नंबर सिस्टम जितने सारे, उनका आपस में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले डेटा क्या है, फिर उसको डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस डेटा का कौन कौन से डेटा टाइप है, फिर हमने देखा नंबर सिस्टम, फिर आज हमने देखा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। थैंक यू।